क्या आपने कभी सोचा है जिस इंसान ने बचपन में आपको चलना सिखाया एक दिन वही दरवाजे पर बैठकर आपका इंतजार करेगा। आज की कहानी सिर्फ एक दादी की नहीं है, ये कहानी है हर उस घर की जहां बुजुर्ग अब भी मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। एक ऐसी अम्मा जिसने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जी, लेकिन जब उसे सबसे ज्यादा अपने लोगों की जरूरत थी तब सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। वो हर दिन दरवाजे की तरफ देखती थी, हर आहट पर उठ हिलाती थी, हर फोन की घंटी पर मुस्कुरा देती थी क्योंकि उसे लगता था शायद आज कोई आएगा। लेकिन फिर एक दिन उसके पोते ने एक चिट्ठी लिखी, ऐसी चिट्ठी जिसे सुनकर पूरा घर रो पड़ा। उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था, क्यों सबकी आंखों में आंसू आ गए और क्यों ये कहानी सुनकर शायद आपको भी अपने घर के किसी बुजुर्ग की याद आ जाए। आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से जहां रहती थी एक अम्मा जिसे सब बहुत प्यार करते थे, या शायद सिर्फ कहते थे कि करते हैं। अम्मा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन जिंदगी को किताबों से ज्यादा समझती थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर साफ करती, मंदिर में दिया जलाती और फिर रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती। जब बच्चे छोटे थे तो उन्हें अपने हाथ से खिलाती, जब कोई बीमार पड़ता तो रात भर जागती, जब घर में परेशानी आती तो सबसे पहले खुद का हिस्सा छोड़ देती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। समय गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई के लिए शहर चले गए, नौकरी लगी तो और दूर चले गए, शादी हुई तो अपनी अपनी दुनिया बन गई। घर में अब भी वही दीवारें थीं, वही आंगन था, वही रसोई थी, लेकिन आवाजें कम हो गई थी। अब घर बड़ा लगने लगा था क्योंकि उसमें लोग कम और खामोशी ज्यादा थी। अम्मा अब भी हर सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन अब इतने लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए चाय बनाती थी। फिर भी आदत नहीं गई थी, वो 4 कप निकाल देती, फिर खुद ही वापस रख देती। दोपहर में खाना बनाती तो ज्यादा बना देती, फिर याद आता अब खाने वाला कौन है। शाम को दरवाजे पर बैठ जाती, सड़क की तरफ देखती रहती। हर गुजरती बाइक पर लगता शायद बेटा आया होगा, हर कार की आवाज पर लगता शायद पोती आई होगी, हर फोन बजता तो चेहरा खिल उठता, लेकिन अक्सर गलत नंबर निकलता या बैंक का कॉल होता। लोग फोन करते भी थे तो जल्दी में कहते अम्मा बाद में बात करते हैं, मीटिंग है। अम्मा मुस्कुराकर कहती ठीक है बेटा, काम जरूरी है। वो कभी किसी को रोकती नहीं थी क्योंकि उसे डर था कहीं लोग फोन करना भी बंद न कर दे। त्योहार आते तो वो सबसे ज्यादा खुश होती, घर सजाती, मिठाई बनाती, पुराने बर्तन चमकाती, नई साड़ी निकालती। उसे लगता इस बार सब आएंगे, लेकिन कई बार कोई नहीं आता। कोई कहता टिकट नहीं मिली, कोई कहता बच्चों की परीक्षा है, कोई कहता ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। वो कहती कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना, और फोन रखने के बाद चुपचाप रसोई में जाकर बैठ जाती। एक दिन पड़ोसन ने पूछा तुम उदास लग रही हो अम्मा। हंसकर बोली नहीं रे, आंख में धुआं चला गया था, जबकि घर में उस दिन चूल्हा भी नहीं जला था। अम्मा की सबसे बड़ी आदत थी इंतजार करना। वो इंतजार को भी प्यार की तरह निभाती थी। उसने कभी हिसाब नहीं रखा कि किसके लिए कितनी रातें जागी, किसके लिए कितनी बार भूखी रही, किसके लिए कितनी दुआएं मांगी। उसने बस दिया दिया और दिया। एक दिन उसका पोता कई साल बाद घर आया। उसने देखा अम्मा पहले जैसी नहीं रही, बाल और सफेद हो गए थे, हाथ कांपते थे, चलने में सहारा लगता था, लेकिन उसे देखते ही चेहरा वैसे ही चमक उठा जैसे बचपन में उठता था। अम्मा ने तुरंत पूछा खाना खाएगा क्या। उसने कहा बाद में, पहले बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अम्मा हंसी और बोली पहले खाना फिर बात, यही नियम है। पोते ने पहली बार गौर से देखा कि जिस औरत को वो हमेशा मजबूत समझता था वो अब धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। रात को उसने देखा अम्मा पुराने बक्से से कुछ चीजें निकाल रही थी। उसमें बच्चों की पुरानी किताबें थी, टूटी हुई कार थी, स्कूल की फोटो थी, पुराने खत थे और कुछ छोटे कपड़े थे। उसने पूछा ये सब क्यों संभाल कर रखा है। अम्मा बोली ये सामान नहीं है, ये घर की आवाजें हैं, जब सब चले जाते हैं ना तब इन्हीं से बात करती हूँ। पोते के दिल में कुछ टूट गया। अगले दिन उसने अम्मा के लिए एक चिट्ठी लिखी और सब परिवार वालों को वीडियो कॉल पर जोड़ा। सब हंस रहे थे, किसी को लगा मजाक होगा, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया माहौल बदल गया। उसने लिखा अम्मा हमें माफ करना, जब हमें भूख लगती थी तुम रोटी लेकर खड़ी रहती थी, जब हमें डर लगता था तुम रात भर जागती थी, जब हमें पैसे चाहिए होते थे तुम अपने शौक छोड़ देती थी, जब हमें जीत मिलती थी तुम सबसे ज्यादा खुश होती थी, लेकिन जब तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा समय चाहिए था हम सबसे ज्यादा व्यस्त थे। हमें लगा तुम हमेशा रहोगी, इसलिए हमने कभी जल्दी नहीं की। हमें लगा अगली छुट्टी में मिल लेंगे, अगले महीने बात कर लेंगे, अगले साल साथ रह लेंगे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी उम्र इंतजार में कट रही थी। तुमने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि तुम्हारा प्यार शोर नहीं करता था। आज अगर हम कुछ हैं तो तुम्हारी दुआओं की वजह से हैं, और अगर हम तुमसे दूर हैं तो अपनी गलतियों की वजह से हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, इसलिए हमें माफ करना। चिट्ठी खत्म होते ही स्क्रीन के उस पार सब लोग रो रहे थे। किसी ने कैमरा बंद कर दिया, किसी ने चेहरा छुपा लिया। अम्मा चुप बैठी रही, फिर बोली पागल कहीं के, माफी कैसी। परिवार में माफी नहीं प्यार होता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसी शाम कई साल बाद घर का दरवाजा बार बार खुला। कोई मिठाई लेकर आया, कोई फूल लेकर आया, कोई बच्चों को साथ लाया, कोई बिना बताए आ गया। घर फिर से घर लगने लगा। रसोई में आवाजें थी, आंगन में हंसी थी, दीवारों पर रौनक थी। अम्मा सबको देख रही थी जैसे सूखी धरती पर बारिश उतर आई हो। उसने सबके लिए खाना बनाया, सबने कहा आप बैठो आज हम करेंगे। अम्मा मुस्कुराई, लेकिन आदत से मजबूर फिर भी रोटी सेकने लगी। रात को उसने पोते से कहा बेटा चिट्ठी संभाल कर रखना, जब मैं ना रहूं ना तब पढ़ लेना। पोते की आंखें भर आई। उसने अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा ऐसी बातें मत करो अम्मा। बोली जाना तो सबको है, लेकिन जाने से पहले इतना देख लिया कि मेरा घर फिर से बस गया, अब मुझे कोई डर नहीं। कुछ महीनों बाद अम्मा सच में चली गई, लेकिन इस बार घर खाली नहीं हुआ क्योंकि वो सबको जोड़ कर गई थी। अब हर त्योहार पर पूरा परिवार इकट्ठा होता था। पहले अम्मा की फोटो के सामने दिया जलता, फिर सब साथ खाना खाते, और हर साल वही चिट्ठी पढ़ी जाती ताकि कोई फिर कभी इतना व्यस्त न हो जाए कि अपने ही लोगों को भूल जाए। इस कहानी का सच बहुत सीधा है। बुजुर्गों को हमारी कमाई नहीं चाहिए, उन्हें हमारा समय चाहिए। उन्हें महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, उन्हें 2 पल साथ बैठना चाहिए। उन्हें बड़े वादे नहीं चाहिए, उन्हें बस इतना सुनना है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपके घर में भी कोई अम्मा, दादी, नानी, बाबा, दादा चुपचाप बैठते हैं तो आज ही उनके पास जाइए, उनके साथ चाय पीजिए, उनका हाथ पकड़िए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं और फिर सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराते हैं। तो बताइए आखिरी बार आपने अपने घर के बुजुर्ग को गले कब लगाया था? कमेंट में जरूर बताएं।
बताना। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब